एपिसोड 5 की शुरुआत पुलिस से होती है जो एक घर में आए हुए थे जहाँ एक औरत ने सुसाइड कर ली थी। सीन शिफ्ट होता है और हम इंदु के माता पिता को देखते हैं जहाँ उनके पास इंदु की कॉल आती है। इंदु अपनी माँ से बानू को दिए हुए उस कार्ड के बारे में पूछती है और उसका फोटो चाहती है। उसके बाद आर्या उन दोनों कार्ड की हैंडराइटिंग को मिलाता है जो बिल्कुल ही सेम होता है। आर्या समझ जाता है कि इन सब के पीछे वैष्णवी होगी, पर इंदु कहती है कि उसकी दुश्मनी तो तुमसे है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी। इंदु आर्या से वैष्णवी का एड्रेस देने को कहती है, वो जाके खुद उससे बात करेगी, पर आर्या उससे मिलने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस घटिया औरत की साया इंदु पर पड़े। आर्या कहता है कि इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और वो रोने लगता है। इंदु उसे संभालती है, लेकिन तभी आनंद पीछे से देख लेता है और अपनी भाई को भी आप गलत समझने लगता है। दूसरी ओर पद्मा कॉकरोच पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी वो कहती है कि इस घर में तो अब असली खेल शुरू होगी। अगले दिन आर्या की माँ उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि किसी भी हाल में वैष्णवी का एड्रेस इंदु तक पहुंचना नहीं चाहिए। वही लोकी इंदु से कहती है कि अगर तुम्हें वैष्णवी का एड्रेस चाहिए तो तुम्हें आर्या के कमरे से मिल सकती है, क्योंकि वैष्णवी जाते वक्त यहाँ से कुछ लेके नहीं गई। अब ये सुनते ही इंदु आर्या के कमरे में चली जाती है जहाँ से उसे वैष्णवी का एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद इंदु उस एड्रेस को ढूंढने निकल जाती है, किसी को कुछ बताए बिना। घर से निकलते वक्त पद्मा की बेटी उसे देखती है। वही इंदु जब एक ऑटो में चढ़ती है तभी वो एक औरत को देखती है जो उसे कहती है कि द डेविल्स ट्रम्पेट इज एंजल ट्रम्पेट्स। ये कहकर वो औरत गायब हो जाती है। घर में सभी इंदु को ढूंढ रहे थे। आर्या पद्मा की बेटी से पूछती है तो वो कहती है कि उसने नहीं देखा। वही आनंद पद्मा के पास बैठा होता है जो उसे कहता है कि आप तो तुम खुश हो, इंदु भी वैष्णवी की तरह ही निकली। पद्मा हंसती हुई कहती है कि ये तो होना ही था। तभी वहाँ आर्या आता है और इंदु के बारे में पूछता है तो आनंद कहता है कि ये तो मुझसे ज्यादा तुझे पता होना चाहिए, क्योंकि जिस रात मुझे इंदु के साथ होना चाहिए था वहाँ पर तू था। ये कहकर वो अपने भाई को धक्का देता है और यहाँ से चला जाता है। पद्मा कहती है कि वैष्णवी वापस आएगी और अपना बदला लेकर रहेगी। पद्मा की बातों से आर्या भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ इंदु उस एड्रेस को ढूंढ लेती है जहाँ से उसे पता चलता है कि यहाँ पहले वैष्णवी के माता पिता रहा करते थे, लेकिन अब ये लोग वहाँ पर नहीं रहते। अब रात हो जाती है। आनंद की माँ इंदु के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। दूसरी ओर आनंद को भानु से पता चलता है कि इंदु और संजय की शादी नहीं हुई थी, पर आनंद कहता है कि तो फिर तुमने उस लेटर को क्यों भेजा। भानु कहती है कि मैं क्यों भला ऐसा करूंगी। तभी वहाँ पर आर्या आता है और कहता है कि ये हैंडराइटिंग वैष्णवी की थी, पर आनंद कहा सुनने वाला। भानु कहती है कि आपसे तुम्हारी बीबी मेरे पति के पास आना नहीं चाहिए, और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो आर्या उसे पूछता है कि क्या वो परसों रात यहाँ आई थी। भानु कहती कि उस रात वो अपने पति के साथ घर पर ही थी। वही आनंद के पास उसकी माँ आती है जो उसे कहती है कि तुमने भानु को अंदर आने क्यों दिया, दोनों बहन ही एक जैसी है। यह आनंद अपनी माँ से कहता है कि इंदु की शादी संजय के साथ नहीं हुई थी, ये बस हम लोगों की गलतफहमी थी। वह आर्या आता है और अपने भाई से पूछता है कि परसों रात हमारे घर भानु नहीं आई थी तो आपके कमरे में कौन था। आनंद इसका जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। वही पद्मा की बेटी पद्मा से कहती है कि इंदु आंटी बहुत अच्छी है। पद्मा कहती है कि इस घर में अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। उसके बाद हम पुलिस को देखते हैं जो आनंद के घर आए हुए थे। इसी बीच इंदु भी घर आ जाती है। पुलिस वाले पूछते कि क्या ये वैष्णवी का घर है, तो आर्या कहता है कि वैष्णवी यहाँ पहले रहा करती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहती। पुलिस कहती है कि कल रात उसकी मौत हो गई, लगता है ये सुसाइड है। ये सुन सभी के चेहरे का रंग उठ जाता है। उसके बाद हमें मरचूरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वैष्णवी की बॉडी को रखा गया है, और इसके साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाती है।